ओम येति नार्यो देवकृते यथो भक्तिष्टि चषयं लेते और भीम दिन सम्मया मुसया अधि मुस्य कयो। जी अथर्ववेद का श्लोक है। तो देखिए, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, आज की वीडियो होगी जो 17 सितंबर को सारा विश्व और विज्ञान का विषय छुट्टी मनाते हैं विज्ञान के। तो सबसे प्रथम जो विज्ञान के हमारे ऋषि रहे हैं और अनादिकाल से भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है विज्ञान का, और कहीं किसी ने विज्ञान नहीं दिया है। सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हुए दुनिया को बने, और तभी से जो विज्ञान है ये पहले तो इस सृष्टि का वैज्ञानिक जो है परमपिता परमात्मा है, जिसने 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। कितना महान है परमपिता परमात्मा, जिसको 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए। निरंतर सूर्य काम कर रहा है, वायु काम कर रही है, पृथ्वी की सब अपना अन्न औषधि सब कुछ दे रही है। तो उस परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो परमपिता परमात्मा है। और इन्हीं पदार्थों को और ये सारा जो विज्ञान है ये वेदों के अंदर है। कोई किसी मनुष्य जो है कोई विज्ञान की खोज नहीं कर सकता बिना वेद के, और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जब सृष्टि की रचना करी, सृष्टि कैसे चले, कैसे जो है मानव सुखी रहे, तो उसमें वेद में ज्ञान दिया है। तो वेद में सृष्टि का कि चलाने का भी है, और सृष्टि से हम कैसे इससे उपयोग लें लगाए। चिकित्सा, विज्ञान, शास्त्र, मशीनरी सभी का जो है इसके अंदर वेदों के अंदर ज्ञान है। तो आज मैं उसी की चर्चा रखूँगा कि भाई जो इतने वर्षों से हम, और ये 17 सितंबर को ही जो है हम विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। विश्वकर्मा एक तो वैज्ञानिक हुए हैं विश्वकर्मा, और एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो परमपिता परमात्मा है। तो हमें दोनों की को ही याद करना चाहिए। आज जो मैं ये चर्चा रखूँगा विश्वकर्मा की रखूँगा कि जो ये जैसे जैसे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि अगर हम प्राचीन में जाते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति में जाते हैं, तो यहाँ कोई मनुष्य के लिए ऐसा साधन नहीं था। ठीक है, अन्न भी था, औषधियाँ भी थीं, गाय आदि थी, दूध भी था, सब कुछ तो था। पर जो आज जो यहाँ तक आए हो, हवाई जहाज और रेल और सब बना रहे हो, ऐसा कोई साधन नहीं था उस समय। तो जब हम बिल्कुल प्राचीन में लौटते हैं तो लोहे की तो खाने ही तो थी, पत्थरों की खाने थी, जमीन थी, सब कुछ था। कोई यंत्र किस प्रकार से मनुष्य यहाँ तक आया, उसकी आज हम चर्चाएँ करते हैं। हम डॉक्टरी के विषय में कितना जो है यहाँ तक आए हैं, विज्ञान के विषय में कितना है, आज मैं वो चर्चा रखूँगा। तो देखिए, यहाँ विषय आता है कि एक ऋषि थे, और ऋषि कुक्कुट नाम के ऋषि एक बार कुक्कुट ऋषि मुनि रावण की लंका में गए। तो देखिए, लंका रावण का भी कितना विज्ञान था, मैं उस पर आपको बताऊंगा। तब रावण ने ऋषि जी को अपनी लंका को दिखाने की इच्छा की, तो ऋषि के सामने प्रस्तुत की। ऋषियों का दृश्य प्रिय उदार होता है। भाई ऋषि तो सभी उदार दिल के होते हैं, उनमें कोई द्वेषभाव नहीं होता। तो ऋषि ने कहा, रावण तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी लंका का भ्रमण कर सकता हूँ। तो जब लंका का भ्रमण के लिए तो अवश्य ही करूँगा।
क्योंकि ऋषि कुक्कुट मुनि और प्रातःकालीन अपनी क्रियाओं से और निश्चित होकर के प्रभु के ध्यानावस्थी कर्मकांड से और निवृत्त हो करके राजा और रावण के वाहन, जो रावण का वाहन था पुष्पक विमान था, मैं विराजमान होकर के और महात्मा और कुक्कुट मुनि महाराज ने वहाँ से गमन किया और भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के भ्रमण करते हुए उन्होंने लंका में आगमन किया। जब लंका में आए तो सबसे प्रथम राजा रावण ने ऋषि को और राष्ट्र गृह में आगमन कराया। राष्ट्र गृह में रानी मंदोदरी से राजा ने कहा, हे देवी, ऋषि को नाना प्रकार के पदार्थों का पान कराओ। इस ये सुधा से पीड़ित है, भूखे हैं। तो महारानी मंदोदरी ने नाना पदार्थों का पान कराया और पान कराते हुए उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो बहुत समय के पश्चात लंका में पधारे हैं। आपकी साधना तो मुझे अति गतिशील प्रतीत हो रही है। और अंत में मंदोदरी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि आप जब लंका से प्रस्थान करेंगे तो मेरे पति को भी कोई ऊंची शिक्षा देते जाना। तो देखिए, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो बहुत विदुषी थी। और देखिए, रानी होते हुए मंदोदरी स्वयं जो महाराज के लिए, कुक्कुट मुनि के लिए सब खाने पीने की व्यवस्था खुद बना रही है। आज तो देखिए कितने नौकर चाकर स्वयं करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए जबकि मनुष्य को अपने कर्म का ही फल मिलता है, जो हम सेवा करेंगे उसी का फल मिलेगा। तो तत्पश्चात राजा रावण, वायु गोत्रीय महात्मा कुक्कुट मुनि महाराज दोनों लंका में गमन किया और भ्रमण करते हुए सबसे प्रथम कुबेर भवन में गए। और राजा रावण ने कहा, हे प्रभु, यह मेरा कुबेर भवन है। इस भवन का निर्माण महाराजा कुबेर ने किया है, क्योंकि लंका का जो वंशज है और वह बड़ा विचित्र चल रहा है। उन्होंने कहा, लंका में मुझसे पूर्व लंका का स्वामी महाराजा कुबेर से पहले विक्रम महाराज थे। विक्रम से पूर्व लंका का स्वामी महाराज शिव और हिमालय के आंगन में अति गति करते रहते। महाराजा शिव से पूर्व लंका का स्वामी क्रैन केतु था और क्रैन केतु से पूर्व पनपेतु महाराज थे और पनपेतु से पूर्व सोमकेतु से पूर्व मानधाता से पूर्व लंका का स्वामी कल्याणी था। कल्याणी से पूर्व लंका का स्वामी सुबेरणी था। सुबेरणी से पूर्व सोमभानु और वह सोमभानु से पूर्व श्वेत केतु से सूर्य और यजवंत था और यजवंत था सोमपान और सोमपान से पूर्व यशोधरा था। तो यशोधरा से पूर्व मानकर्ती से पूर्व और श्वेत केती से पूर्व ग्रीष्णु और ग्रीष्णु से पूर्व इक्षकेतु से पूर्व और मृगकेतु से पूर्व लंका का स्वामी और गिरी की नामक राजा था। और गिरी की में पूर्व श्वेत नाम के राजा राज्य करते थे। तो राजाओं की यह परंपरा थी। तो यहाँ कहते हैं, जब कुक्कुट मुनि और अनुसंधानशाला में गए तो रावण की जो अनुसंधानशाला थी उसका निरीक्षण किया। तो राजा रावण ने कहा, भगवान, मेरे यहाँ पृथ्वी अनुसंधानशाला है, जो सारी पृथ्वी का एक एक तत्व का वहाँ निरीक्षण किया जाता था। नाना वैज्ञानिक हैं जो पृथ्वी के ऊपर अन्वेषण करते हुए
और वे लोक लोकांतरों की यात्रा करने में सफलता प्राप्त करते रहे हैं। पृथ्वी अनुसंधान शाला को त्याग कर और अमृतशाला में गई। फिर अमृतशाला में गई और पृथ्वी अनुसंधान के बाद अमृतशाला के अंदर जल के ऊपर नाना प्रकार का अन्वेषण हो रहा था। और यह जल क्या है? यह अमृत है, यह ही और प्राण सत्ता को प्रदान करने वाला है। तो उन्होंने और क्रियात्मक जल का अन्वेषण किया। जब जल का सारा उन्होंने विज्ञान को देखा कि कैसे हमारे वैज्ञानिक जल पे कार्य कर रहे हैं। समुद्रों की तरंगें और गानों और आभाओं ने तरंगित होते हुए हैं आगे और अग्नि अनुसंधान किया। तो देखिए पृथ्वी का, फिर जल का और अग्नि का अनुसंधान। अग्नि पे कैसे कैसे परीक्षण हो रहे थे। जब इस पृथ्वी पे कोई साधन नहीं था तब इतना कार्य बहुत कठिन था। आज जो आप सारा विश्व, आज जो हम विज्ञान का जो आनंद ले रहे हैं वो हमारे उन ऋषियों की वो है। ऋषि कहते हैं किसको? ऋषि कहते हैं रिसर्चकर्ता को। जो सारे ज्ञान विज्ञान सबका रिसर्च करना जानता हो उसका नाम ऋषि है। तो यहाँ अग्नि अनुसंधान शाला, यहाँ अग्नि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की अग्नि उद्बुद्ध होती है। एक अग्नि है वटमानल, देखिए अग्नियों के नाम। फिर वटमाला कहलाती है जब समुद्रों में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तो जल प्लावन हो जाता है। और एक अग्नि है और गृहपत्य नाम की अग्नि होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब पति पत्नी गृह में वास करते हैं और उनके विचारों में दर्शनों की गहनता का स्रोत बहने लगता है तो उसका अनुसरण करने वाले बालक बालिका होते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। देखिए यज्ञ भी हमारे कितना महत्वपूर्ण है। यज्ञ करने से संतान भी उत्तम मिलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे ऋषि बता रहे जिन्होंने रिसर्च किया है। तो तब अग्नि कहलाती है, विद्यालयों में प्रदीप रहती है। जो अग्नि बालिका होते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। और एक अग्नि वह कहलाती है जो विद्यालयों में प्रदीप्त होती है, वो हो गई ज्ञान की अग्नि। फिर कहते हैं तपा हुआ आचार्य विद्यालयों को पवित्र बनाता है, ब्रह्मचारी उसका अनुसरण करते रहते हैं। वही अग्नि अनुसंधान शाला है जहाँ अग्नि की परमाणु के ऊपर अन्वेषण किया जा रहा है। यह अग्नि जल को निगल जाती है और परमाणु रूप बना देती है और उसमें चंद्रमा भी सहायक बना रहता है। और सूर्य नाना प्रकार की किरणों उनको और अपने उन किरणों को धारण कर लेती है। ऋषि और विज्ञानशाला को और दृष्टिपात करके आश्चर्यचकित हो गए हैं। बोले हैं, राजन, मुझे यह प्रतीत नहीं था कि तुम्हारा राष्ट्र इतना उन्नत है, जो हो रहा है विज्ञान में इतना महान है। इतना महान तो जो लंका का राजा रावण था उसकी वो परीक्षाएं अलग अलग प्रयोगशालाएं बनी हुई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष विज्ञान का विश्व गुरु रहा है, वेद का, विज्ञान का, और विज्ञान के ऋषि महर्षि विश्वकर्मा हैं। तो जो सबसे पहले उन्होंने सारा सर्वे करके सबको जान करके और अपने शिष्यों को तैयार करके जब शिष्यों ने सारा कार्य किया, तो मैं बताना चाहता हूँ फिर सूर्य अनुसंधान, फिर सूर्य पे अनुसंधान किया, सूर्य पे विचार किया, सूर्य की शक्ति को जाना। तो यहाँ आगे वह सूर्य अनुसंधान में ले गए और बोले, महाराज, यहाँ सूर्य पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक नाना प्रकार के यंत्रों का निर्माण करते हैं, जो किरणों के साथ यंत्र गमन करके और सूर्य
लोक की यात्रा करके आता रहता है। देखिए अभी तो शायद सूर्य पे हमारे वैज्ञानिक नहीं पहुँचे हैं, और पहले सूर्य का सारा सर्वे करके सूर्य पे जाते थे। फिर आता है, उन्होंने कहा सूर्य की कोई यंत्र परिक्रमा कर रहा है, तो फिर जो ऊर्जा को लेकर आयुक्त हो रहा है। तो इसी प्रकार का विज्ञान हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में जानने का प्रयास किया है। तो देखिए ऋषि बहुत प्रश्न हुई, उन्होंने कहा कि किरणों के साथ यान गति कर रहा है और किरणें अपनी अपनी आभा को ले करके ऊर्जा देती रहती हैं। तो हमारे पहले जो जितने विमान होते थे वो सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं। कुछ तो विज्ञान पहले को आज के वैज्ञानिक समझ रहे हैं, जैसे ये सौर ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं और हमारे यंत्र भी चलते हैं। तो कई बार मैं तो एक मेरा पोता है जो सूर्य ऊर्जा का उस प्लेटें लगाता है करता है, तो मैंने उसे एक बार कहा, मगर भाई जो जितनी हमारी गाड़ियाँ कारें हैं सब पे अगर सूर्य ऊर्जा की प्लेटें लग जाएं जो सूर्य से वो लेती हैं शक्ति लेती हैं, तो मैंने कहा हमारी गाड़ियों में फिर डीजल पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये उपलब्ध जो हमारे आज वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, जिनके पास साधन है, जिनके कारखाने हैं, तो मेरा विचार है कि प्रत्येक उसमें हम सवारी में सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से, और हम ये अपने वाहनों की गति दें। तो इस प्रकार में ये मैं तो आज कह रहा हूँ, मैं ये जितना इतिहास बता रहा हूँ, राम और रावण के काल को भी जाना जाए तो 1,81,00,000 और 49,070 वर्ष राम के समय को हो गए, और ये उसी समय का रावण का राज्य है। तो इसलिए इतने वर्ष पहले तो हमारे ऋषियों ने पहले ही अनुसंधान करके हमें बताया सूर्य की किरणों से शक्ति मिल सकती है। तो फिर उसके बाद में चंद्र अनुसंधानशाला, फिर चंद्रमा पे विचार किया कि चंद्रमा से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो उस समय वहाँ से फिर वह चंद्र अनुसंधानशाला में गए और कहा कि हे प्रभु, यह मेरे पुत्र नारायण तक है जो चंद्रमा तक की यात्रा करते रहते हैं। देखिए जो उनका अनुसंधान में तो वो कह रहे हैं कि जो या तो ऋषि के पुत्र हैं नारायण तक, जो चंद्रमा तक पहुंच जाते थे, यात्रा करते थे। ये तो मैं कई कम से कम 2 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास बता रहा हूँ, और सृष्टि को बने तो 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष हो गए। तो यह मेरे नारायण तक है जो चंद्रमा तक की यात्रा करते रहते हैं, और यह इतने अभ्यास तो हो गए हैं कि यानों में विद्यमान हो करके एक रात्रि और एक दिवस में यह चंद्रमा में चले जाते हैं। 24 घंटे में चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं। आज भी शायद गए तो हैं लोग, कितने वर्षों तक लग जाते हैं, या एक दिन और एक रात के लिए 24 घंटे में चंद्रमा पे जाना। तो ये हमारा प्राचीन विज्ञान है। लेकिन क्या है, ये बीच में जो विज्ञान हमारे आपसी द्वेष भाव के कारण हमने युद्ध करके विज्ञान को खत्म कर लिया, और क्या। तो इतना ही समय इन्हें आने के लिए पर्याप्त है। अब ऋषि नारायण तक से चर्चा करने लगे कि तुम्हारी चंद्रमा में जाने की बड़ी अभ्यस्त गति है, और तुमने और क्या क्या जाना है। तो नारायण तक ने कहा, प्रभु आपको तो यह प्रतीत है कि हमने महर्षि भारद्वाज मुनि के विद्यालय में नाना प्रकार के विज्ञान को जानने का प्रयास किया है। तो वो नारायण दत्त जो है वो कह रहे हैं कि हमने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ये पढ़ा है, जाना है। और मैं बताऊं, ये दुनिया वालों, सबसे पहले अगर कहीं विमान बनाने वाले हैं तो भारद्वाज ऋषि हैं। उनके उसमें
जो उनका कारखाना था विमान उसी में बना। ये ऋषि ऐसे नहीं है कि आज लाल पीले कपड़े रख के हम बन गए जी सन्यासी, अंगूठा टेक हैं और घूम रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, ना वेद पढ़ रहे ना वेद की बात बता रहे, इन्हें सन्यासी कहेंगे क्या? तो मैं बताना चाहता हूँ तुमने और क्या जाना। तो फिर आपको तो यह प्रतीत है कि हम महर्षि भारद्वाज मुनि के विद्यालय में नाना प्रकार के विमान को जानने का प्रयास किया है, जहाँ हम चंद्र यात्री बनते हैं, तो वह और भी नाना लोकांतरों के में गति करते हैं। तो चंद्रमा पे जाते और भी लोकों में जाते थे। और तब ऋषि बोले कि तुम्हारी किस किस लोक में किस किस प्रकार की गति है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपको तो यह प्रतीत है कि हमने महर्षि भारद्वाज मुनि के विद्यालय में नाना प्रकार के विज्ञान को जानने का प्रयास किया है, और यहाँ तक और हम चंद्र यात्री बनते हैं, तो और भी नाना लोकांतरों में गति करते हैं। फिर तब ऋषि बोले कि तुम्हारी किस किस लोक में किस किस प्रकार की गति है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने यह तो जाना है कि भारद्वाज मुनि के यहाँ ब्रह्मचारी सुकेता ब्रह्मचारी कंबंधी नाना प्रकार के विज्ञान में रत रहते हैं, और हमने भी उनके द्वारा ही इस शिक्षा को और विज्ञान को पाने का प्रयास किया है। ऋषि ने कहा कि तुमने इतना जाना है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे यहाँ इस प्रकार का यंत्र तो इस प्रकार का यंत्र कि हम उसमें विद्वान होकर के जब उड़ान करते हैं तो सबसे प्रथम पृथ्वी मंडल से उड़ान उड़ कर के और हमारी यान चंद्रमा में जाता है, हमारा हवाई जहाज चंद्रमा में जाता है, और चंद्रमा से उड़ान उड़ता है तो वह बुध में चला जाता है, और बुध से उड़ते हैं तो शुक्र में चला जाता है, और शुक्र से उड़कर मंगल में चला जाता है, और मंगल से उड़ते हैं तो स्वाति में स्वाति भी नक्षत्र है, तो स्वाति से उड़ाते हैं तो वृश्चिक मंडल में चला जाता है, और वृश्चिक से और उड़कर अरुण मंडल में चला जाता है, और अरुण मंडल से वशिष्ठ मंडल में चला जाता है, वशिष्ठ से उड़कर और विरेक केतु मंडल में चला जाता है, और विरेक केतु मंडल से उड़ता है तो उच्चंगव्रती के मंडलों में रमण कर जाता है। मूल यह है कि 72 लोकों का भ्रमण करके और यह ज्ञान पुनः हमारे विज्ञानशाला में और प्रवेश हो जाता है। ऋषि ने जब यह सुना तो ऋषि का अंतर आत्मा गदगद हो गया, और उन्होंने कहा कि धन्य है तुमको। तो वहाँ लंका के राजा को बहुत धन्यवाद दिया। तो ये तो लंका का राजा की बात है, और देखिए पहले कैसे कैसे अनुसंधान करता होते थे। एक नौजवान ने की शादी हुई, वो ब्रह्मचारी गुरुकुल चलाती थी, वो कन्या गुरुकुल चलाती, तो उन्हें इसी प्रकार रहते रहते और वो अपने पति का सारा प्रबंध घर का और उनके वस्त्र धोना भोजन इत्यादि उनके कमरे में पहुंचा देती थी। तो देखिए इसी प्रकार रहते रहते नियम संयम से 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष बीत गए तो एक दिन जब रात्रि में करी के उदाहरण तो ये है कि वो दीपक में तेल भूल गए या किसी प्रकार दीपक बुझ गया,
तो तब उनकी पत्नी वो गई कि मैं तो आज तेल करना भूल गई। तब दोनों ने जाना, तो वो कहने लगे तुम कौन हो? कि जी मैं आपकी पत्नी तो हूँ, मेरे द्वारा आपका संस्कार हुआ है। कि मैं तो भाई नहीं जानता। तब उन्होंने याद दिलाई। जब याद आई, पत्नी ने कहा मुझे 12 वर्ष तो ऐसे ही हो गए, मैं कब तक ऐसे इंतजार करूँगी? तो वो उनके पति कहते हैं कि जिस कार्य में लगाऊँ मुझे अभी 12 वर्ष और लगेंगे। तो देखिए नक्षत्रों का ज्ञान और इनका सारा प्रयोग करना, ये हमारे ऋषि थे। इनको ही ऋषि जो नाम पढ़ा है, रिसर्च करता को पढ़ा है। तो उस समय 12 वर्ष और बीत गए, तो 24 वर्ष हो गए। अब तो जो जिसलिए शरीर वो शादी की जाती है, अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं। तो तब जो है वो ऋषि कहते हैं देखिए देवी, ये जो मैंने अध्ययन किया है, ये जो मैंने पुस्तक बनाई है, इस पे मैं पहले तेरा ही नाम करूँगा। हालांकि मुझे वो थोड़ा सा उन पुस्तकों का अभी याद नहीं है। बहुत सारे मैं लोगों के मौखिक इतिहास सुनता था, 20-30 साल पुराने, 40 साल तक के मेरे इतिहास हैं ये। तो इसलिए ऐसे इनको कहते हैं रिसर्च करता ऋषि, जिन्होंने कभी ये आपने देखा है दिल्ली की जो कुतुब मीनार बोलते हैं ना, तो ये कुतुब मीनार ये जो है नक्षत्र का ज्ञान करने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला थी। कहीं कुतुबुद्दीन ने ये नहीं बनाई है। मैं कहता हूँ भारतवर्ष के अंदर किसी मुसलमानों ने ऐसी कोई विज्ञानशाला, इनमें ज्ञान ही नहीं है, बनाएंगे तो जब ये इन्हें कहाँ है ज्ञान? ये तो खुद ही केवल राक्षस प्रवृत्ति है, लूट मारो और इकट्ठा करो। चलिए खैर मैं उस पर नहीं जाता। अब आता है चिकित्सा अनुसंधान में कि शाला में लेके गए महर्षि को और रावण लेके गए। कहने लगे, उस समय राजा रावण ने कहा मैं आपको आगे भ्रमण कराऊं, और विज्ञानशाला से और गमन कर नाना चिकित्सालयों में पहुंच गई। तो अश्विनी कुमार दोनों चिकित्सा करते रहते थे। तो सुषेण वेद जी मानो अपने में अन्वेषण करते रहते थे। देखिए जो जब वो लक्ष्मण बेहोश हो गए तो सुषेण वैदी तो आए थे। और एक बात और है, जो रावण का भाई वो था ना विभीषण ना, तो विभीषण को स्वराज्य का पता था, उन्होंने ही तो पता दिया था उनको वेदों का कि वो ठीक कर सकते हैं। तो कितना बड़ा विज्ञान था भारतवर्ष का। भारतवर्ष अभी तो सारा विश्व का गुरु है, और विश्व का गुरु हमारी गलतियां हैं कहाँ? भारतवर्ष के बाद जो हमारा नुकसान हुआ, पतन हुआ, और जिन्होंने जैसा कब्जा करा, अपना धर्म चलाया, अपनी शिक्षा चलाई, उसको हम मान लिए। तो इसलिए क्या कहेंगे हमने अपने बाप को बाप कहना छोड़ दिया, दूसरे के बाप को बाप कहने लगे। ये भारतीयों, ये तुम्हारी यहाँ कमियां हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब सुषेण वे यतराज भी मानो अपने में अन्वेषण करते थे, तो नाना प्रकार की औषधि थी, और उनके स्वपन व्रत में अपने गुणों का दर्शन करती रहती थी, और मुझे कुछ ऐसा प्रतीत है, ऐसा श्रवण किया। तो उन्होंने वो इस प्रकार से जो सुषेण वैद्य थे उनकी जो है चर्चा कर रहे हैं। संभूति ब्रह्म वाक्यम देवम प्रभावित जाना, वेद की आख्यायिका वर्णन करते हुए महात्मा कुक्कुट मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, कहो अश्विनी कुमार, तुम्हारे विज्ञान में इस चिकित्सा में और कितनी उन्नति है? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम चिकित्सालय में और विद्यमान हैं और यहाँ चिकित्सा करते रहते हैं। चिकित्सा में अभी तक हमारी इतनी उन्नति हुई है कि हम मानव के हृदय को औषधियों में 6 मास तक और नियुक्त कर सकते हैं। कितना कमाल का था भारतीय हमारा विज्ञान। हमारे साहित्यों में आग लगा दी, गुरुकुलें बंद करा दिए, सारे विनाश इसलिए हुआ है। इस संसार के लोगों, बहुत नुकसान करने के बाद अब तो होश में आ जाओ, अब तो समझ लो, ये दुनिया का कोई मालिक बन नहीं सकता।
लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया है, उसको तो सुरक्षित रहने दो। तो देखिए कितने बड़े कमाल का आया है कि मानव के हृदय को औषधियों में 6 मास तक और नियुक्त करके और 6 मास के पश्चात दोनों का समन्वय करके और पुनः मानव के शरीर में गति प्रदान कर देते हैं। कितना, आज तो कोई ये सोच ही नहीं सकता ऐसा भी हो सकता है। जो हमारा जो हृदय है और उनको अलग करके 6 महीने रख के भी फिर उन्हें जोड़ के चालू कर देते थे। कमाल की बात है। तो फिर गति प्रदान कर देते थे। अभी हमारे इतनी ही उन्नति हुई है और आगे हो सकता है, अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक जाते हैं और यह हमारे कोई प्रतीत नहीं है, हमारी कोई प्रतीति नहीं है। इस बात को सुनकर और ऋषि आश्चर्यचकित रह गए और बड़े प्रसन्न हुए और आगे मार्गशाला आदि का और वर्णन किया है जो वहाँ उपयुक्त नहीं है, किंतु यह सिद्ध है कि आधुनिक विज्ञान ने प्राचीन विज्ञान अत्यंत आगे था। आज के विज्ञान से पहला बहुत विज्ञान देखिए, आज बहुत सारी मशीनरी बनी है, सारी खेती मशीनरी से हो रही है, लेकिन इसमें जो डीजल पेट्रोल गिर रहा है वो धुआं निकाल रहा है, तो हमारा जो वायु प्रदूषण खराब हो। ऐसा तो कोई पहले है ही नहीं। जो सूर्य की किरणों से चलता तो प्रदूषण होता ही नहीं था। आज बीमारी का कारण ये है। तो इस पे हमारे जो अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक हैं, वो इन खोजों का काम करें और इनको समझें। ये सारा जो विज्ञान है ये वेदों से एक वेद मंत्र हमारा विज्ञान का देने वाला है। और देखिए जब यहाँ सब शून्य था, शून्य से परमात्मा ने 5 तत्वों की रचना की। तो एक बात बताओ, जो रचना जब शून्य में है रचना करी तो वैज्ञानिक कौन है? परमात्मा ही तो है। उसने वेदों में सारा विधि विधान लिखा है मानव के लिए, सृष्टि के लिए, आप मुक्ति तक कैसे जाएं, आप गलत कार्य क्या करें, सारा वेदों के अंदर है। तुम वेदों को पढ़ो। इस संसार के लोगों ये मानव जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है और यहाँ मानव का हत्यारा हो रहा है। विचार करो, इस संसार के लोगों, आप पूर्व गति में आओ। जो पहले में पूर्व विश्व ये भारतवर्ष था, ये दुनिया थी, वो लोग आर्य थे। मैं फिर घोषणा करके कहता हूँ, इस संसार के लोगों, आर्यों की बात को समझो, आर्यों की बात को मानो, वेदों को पढ़ो, सब आर्य हो जाओ। मैं कहूँ फिर वो जमाना फिर आ जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि वो जमाना फिर ना आए। फिर आगे उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा यंत्र यहाँ के विश्वकर्माओं द्वारा ऐसे आविष्कार किए जाते थे जो इच्छा अनुसार ही चीरफाड़ करने में सहायक होते थे। और एक सुयोग्य डॉक्टर भी उनकी इच्छा अनुसार यंत्र प्राप्त न होने पर भी उन्होंने कार्य में बिल्कुल ही असफल सिद्ध हो सकता है। अगर कोई डॉक्टरी औजार भी नहीं थे तो स्वयं मरीज भी अपना इलाज कर सकता था। ऐसे सब अनुसंधान था। तो यहाँ फिर हो जाती थी। इससे वेद का स्वयं स्पष्ट व्याख्यान वेद कहता है कि इस प्रकार के हमारे वेदों में ज्ञान है। फिर आया है तो देखिए, रोगी, हे रोगी, जो मैंने अभी वेद मंत्र बोला था उसका अर्थ है हे रोगी, जो तेरी 2 नाड़ियाँ हैं और मत अर्थात उन्माद से पीड़ित हैं और जिन दोनों में ढीलापन और स्थित है, तेरे लिए उन दोनों नाड़ियों को और उच्च स्वयं नाड़ी से अलग दोनों अंडकोशों में और शांति कारक और
और से जुड़ रहे हैं, समान शास्त्र से और अधिकार पूर्वक में छेदता हूँ। तो ये एक हमारा वो था विज्ञान का विषय है। तो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य लोगों को सर्वोत्तम सोमलता के साथ वर्तमान औषधि हैं और उनके विज्ञान के लिए आप लोग और आपस में संवाद करो। तो हमें एक प्रति उत्तर के रूप में और तो वेद राजन राजपुरुष हम लोग ब्राह्मण वेदों और उपवेदों का वेता पुरुष जिन रोगी के लिए और इनका औषधियों का ग्रहण करता है, उस रोगी को रोग सागर से उन औषधियों ने लाभ पहुंचाया। तो वेद लोगों को योग्य है कि आपस में प्रसन्नता पूर्वक निरंतर औषधियों के ठीक ठीक ज्ञान से और रोगों से रोगी और पुरुषों को पार कर निरंतर सुखी करें, और जो इनमें उत्तम विज्ञान हो वह सब मनुष्यों को वैदिक शास्त्र पढ़ावें। तो जो वैदिक शास्त्र है उसमें सारा विज्ञान है कि मैं अभी जो बता रहा था ना कि जो हमारी ये तो हमारे शरीर के अंगों को भी 6-6 महीने अलग रख करके और फिर उन्हें जोड़ देते थे। आश्चर्य बात यह है कि यहाँ के चिकित्सक अपनी रसायन विद्या के द्वारा रसायन भेद से और पथरी निकालने, आँख बनाने और बालकों को माँ के पेट से निकालने इत्यादि के बारे में लगभग 125 औजार चीर फाड़ करने के और उनके कार्य में प्रयोग लाते थे। और यहाँ बहुत बड़े बड़े औषधालय भी थे और इनमें वैद लोगों का विचार विमर्श होता था तथा पूर्ण विज्ञान करने के पश्चात चीर फाड़ के द्वारा अथवा औषधि उपचार द्वारा रोग का अनुसंधान किया जाता था, जैसा कि उपयुक्त प्रमाणों से भी सिद्ध हो रहा है। ये थी भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति आर्यव्रत की। फिर का उपयुक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि हमारा देश शल्य चिकित्सा में भी इतना शिल्पी ब्राह्मणों के द्वारा नव निर्मित और शल्य यंत्रों के आधार पर ही संसार में सर्वोत्तमुखी कहलाता था। आज समय के परिवर्तन से हमारे इस प्रकार की दुर्दशा है, अतः हमें अपने पुरुषार्थ को पुनः स्मरण करना चाहिए और हमें वेदों का फिर स्वाध्याय करना चाहिए और फिर तब हम आगे फिर जो पूर्व दिशा में हमारा वो था आर्यव्रत देश, उसमें तभी आएगा। तो यहाँ विश्वकर्माओं के शिल्प विज्ञान, जो शिल्पी शाला का निर्माण करने के लिए वृक्षों को काटता है और मकान को मनुष्य आदि प्रजा के लिए निर्माण करता है, वह प्रजा का रक्षक ब्राह्मण उत्तम आसन पर स्थापित करने योग्य प्रजापति है। अतः एक तरह वो भी प्रजा का स्वामी है। यह मंत्र यहाँ इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि किसी वस्तु को बनाने या यंत्र निर्माण करने हेतु किसी वृक्ष आदि काटने की आवश्यकता पड़े तो वे शिल्पी उसे काट सकता है, क्योंकि कई रूढ़िवादी लोग पीपल आदि वृक्ष को काटने में पाप समझ लेते हैं। तो अतः सिद्ध है कि इस प्रकार पीपल आदि वृक्षों को काटने में कोई पाप नहीं माना गया। अब आगे विश्वकर्मा ब्राह्मणों का निर्मित किए गए यंत्र भवन और निर्माण। तो देखिए, जैसे अभी लोग हवन के लिए ना आम की लकड़ियां हों, मैं कहता हूँ हमारे ऋषियों ने 7 प्रकार की लकड़ियों में एक लकड़ी मिल जाए कोई भी, उसी से हम यज्ञ कर सकते हैं। आम है, पीपल है, बड़, गूलड़, चंदन और जाड़ इत्यादि, इन लकड़ियों में एक लकड़ी मिल जाए, एक संविधान, तो उससे हम यज्ञ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ आज वो रेगिस्तान इलाकों में मुस्लिम देश हैं, क्या वहाँ हमारे ऋषि मुनि नहीं रहे? यज्ञ तो वहाँ भी हुए हैं, तो वहाँ आपको आम नहीं मिलेगा। वहाँ
वो जांड का पेड़ मिलता है जो खुश्क एरिया में हो जाता है। राजस्थान में जांड बहुत है, तो हमारे ऋषियों ने वहाँ भी तो यज्ञ किया। अब वो ढूंढते रहो आम को। बहुत लोग जो है इस तरह परेशान रहते हैं। और कैसे ही जो अज्ञानी है ना, जो यज्ञ कराने वाले अज्ञानी मानूंगा, जो वेदों को नहीं पढ़े, वेद के विधि के अनुसार नहीं जानते, वो अज्ञानी भी हैं। वो कहते हैं कि आम खिलाओ, बताओ। और कभी कभी कहते थे 7 प्रकार की लकड़ियाँ लाओ। अगला तो 7 प्रकार की लकड़ी ढूंढने में या बागत हो गया अपन, अब के करा लेगा, फिर नहीं कराएगा। तो इसलिए ऐसी अज्ञानता के कारण हमारे सारे पतन के कारण रहे हैं। तो देखिए फिर आए निकामे निकामे ने पर्जन्यो बरस्तु, ये यजुर्वेद का श्लोक है। इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। जब हमें वर्षा करानी हो तो यज्ञ के द्वारा कराई जा सकती है, और वर्षा अधिक हो तो वर्षा को रोका भी जा सकता है। तो फिर यहाँ आता है कि किंतु पहले अग्नि विद्या जानकर यज्ञों के द्वारा वायु को गति में तथा सूर्य के ताप के तीव्र गति उत्पन्न करके इसका विधान तैयार किया जाता है वर्षा आने लाने के लिए। फिर आता है तैयार किया जाता है। उसी तथ्य के आधार पर ये विश्वकर्मा ब्राह्मण इच्छा अनुसार वर्षा करवा देते थे, और पहले तूर्य यंत्र का निर्माण करने थे, और उसके द्वारा फिर सूर्य आदि और किरणों की चाल को जानकर विशेष औषधियों का हवन करके वर्षा करवा देते थे। कितना बड़ा विज्ञान था। और आज तो भाई वो विज्ञान खत्म कर दिया। ये जो विदेशी थे ना, ये अनपढ़ कह लो चाहे न मूर्ख कह लो, इनमें ज्ञान है ही नहीं। जो वेद के विद्वान नहीं हैं, वो संसार में मैं कह रहा हूँ वो विद्वान हो ही नहीं सकते। विद्या उनके पास है ही नहीं। उन विद्वानों ने सारा विध्वंस किया है, वेद की संस्कृति को नष्ट किया है। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ, विश्वकर्मा ब्राह्मणों के पास वेद चक्र तुर्य यंत्र कंपास आदि यंत्र थे। कंपास का सिद्धांत चुंबक की सुई पर और अवलंबित है। हम देखते हैं कि वैशंसिक दर्शन में कणाद मुनि कहते हैं। तो यहाँ कणाद मुनि कहते हैं कि चुंबक की सुई का और लोहे की ओर दौड़ने का कारण अदृष्ट है। वे लोहे चुंबक सुई के अंतिम का प्राचीन प्रमाण है। इसी तरह और हस्तलिखित और शिला संहिता जो गुजरात अहिलपुर जैन और मंदिर में जैन पुस्तकालय में संरक्षित है, उसमें ध्रुवगत्य यंत्र बनाने की स्पष्ट विधि लिखी है। तो देखिए ये है तो पुराने प्रमाण हैं, अब क्या है वो थोड़ा अंतर आ सकता है। तो देखिए चुंबक की सुई का और लोहे की ओर और दौड़ने का कारण अदृष्ट है। वह लोहे चुंबक सुई के अस्तित्व का प्राचीन प्रमाण है। इसी तरह हस्तलिखित शिल्प संहिता को गुजरात और अहिलपुर जैन मंदिर के जैन पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसमें और ध्रुव तस्य यंत्र और बनाने की स्पष्ट विधि लिखी है। तो इस प्रकार जो देखिए पहले क्या था, पारा सूत तेल और जल के योग से यह यंत्र बनता है। और शिल्प संहिताकार कहते हैं कि कितनी सर्दी कितनी गर्मी और वर्षा होने तथा न होने का ज्ञान होता है। इस प्रकार का वर्णन और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भी है। तो इन यंत्रों के बनाने तथा जानने वाले विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मण हैं। जो विश्वकर्मा का मैं कह रहा हूँ, जो सबसे पहले विश्व का जो ज्ञान दिया वो विश्वकर्मा ब्राह्मणों ने दिया। तो इस प्रकार ये हमारा प्राचीन है। अभी देखिए उसमें आता है एक ही अथर्ववेद में आ रहा है। अथर्ववेद में आया है दृढ़ बनी हुई कला आदि से और कसी हुई और छाई हुई और निर्मित वह
सजी हुई साला यहाँ पर इस पुरुष अथवा यजमान को अच्छी तरह प्राप्त हो, और जिस तेरी और अंग अंग और पौरुष को सब हम अच्छी तरह ग्रंथित करते हैं, बांधते हैं। तो फिर आता है, ये भी एक उसका है आगे अथर्ववेद का में आया है कि इस मंत्रों में उपरोक्त है कि इस तरह की शाला भी निर्माण करनी चाहिए, जो कि यथेष्ट जहाँ चाहें और वहाँ स्थान पर ले जाई जा सके। अर्थात यह प्रकार से और मकानों में नीचे और मशीन लगाई जाती है नीचाइए, जिससे ऊपर और हल्की भार का वो हो। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें वेदों के अंदर हैं, और जितना भी ये दुनिया में जो ज्ञान मिला है हमें वेदों से मिला है। भाई जो सारी दुनिया का स्वामी परमात्मा है, तो दुनिया उसने बनाई है, मनुष्य कैसे जान सकता है कहाँ क्या चीज़ बनाई है। और देखिए एक बात और है, ये परमपिता परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो इसकी अवधि भी रखी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए अवधि है इसकी, और इसको 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष में अभी 2 अरब से सृष्टि अभी बाकी है, और ये चलेगी। कितने ही बम एटम बम छूट जाए, कुछ देश तो मर सकते हैं, कुछ राज्य मर सकते हैं, कोई मनुष्य मर सकता है, पूरा नाश नहीं होगा। तो इसीलिए ये परमात्मा का विज्ञान, उस परमपिता परमात्मा ने जब सारे तत्वों की रचना की तब उसने सबका लिखा, उसने वेदों में लिखा है। सृष्टि का सारा विधि विधान है। संसार के लोगों, तुम जानना चाहते हो तो ईश्वर की जो वाणी, ईश्वर का जो ज्ञान है, वेद को जानना। वेद में भी उल्टी सीधी लोगों ने गलतियां करके उल्टी सीधी बात उसमें एक तरह फिट कर दी हैं, जिससे लोग भ्रमित हैं संसार के। इसलिए विचार करो, उन ऋषियों के रिसर्च करता, और ऋषियों का ऋषि परम पिता परमात्मा है, उसकी रचना का सारा विधि विधान वेदों के अंदर है। वेदों को पढ़ें अवश्य ही। तो देखिए आज मैंने ये मेरा वो था कि भाई विश्वकर्मा दिवस सारा संसार के लोग मानते थे, विज्ञान को मानते हैं कि भाई, और विज्ञान की पूजा करते हैं, फैक्ट्रियों में पूजा करेंगे, घरों में पूजा करेंगे, वो भी है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये विश्वकर्मा ऋषि है कौन, ये विश्वकर्मा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसलिए विश्वकर्मा दिवस पे आज मैंने ये चर्चा की है, और इसी प्रकार ये सब आप समझो और वेदों का स्वाध्याय करो। आपको बहुत नाना प्रकार की जो है विज्ञान आपको मिलेगा, और बहुत सारी खोज होगी, क्योंकि जो वैज्ञानिक तो परमपिता परमात्मा है जिसने सृष्टि बनाई है, तो उसको पहले जानो, उसकी वाणी वेद के अंदर उसे पढ़ो समझो, तो वास्तव में बहुत तुम रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारी कमियां हैं जो मैं वेदों के आधार पर बताई हैं, इतनी हम विज्ञान की तरफ पढ़ें, और आज विज्ञान उतना नहीं बढ़ा, कहीं तो अधिक तो बढ़ा है, कहीं बढ़ा है तो हम उससे पतन भी हुआ हमारा। लेकिन जितना विज्ञान वेद के अंदर है उससे विज्ञान से पतन नहीं। तो इसलिए समझो कि हम कैसे विकास करें। ये हमारा जो दिन है विश्वकर्मा दिवस, ये हमारा विज्ञान का विषय है, समझने का विषय है, उन्नति का विषय है। हम कैसे राष्ट्र की उन्नति करें, कैसे राष्ट्र हमारा सर्वोपरि बने, कैसे हम सारी प्रजा को सुख दे सकें, का ये राजा को भी समझना चाहिए। तो इसलिए जो अच्छी अच्छी बातों को राजाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, वैज्ञानिकों को, ताकि वो अपने विज्ञान को आगे बढ़ाएं। और विज्ञान तो भाई ऋषियों का ही है, रिसर्च करता तो ऋषि हैं, ये आज के वैज्ञानिक नहीं हैं। तो ये पहले पुरानी बातों को पढ़ के कहीं उल्टा सीधा कर रहे हैं, ये अपनी खोज नहीं हो सकती। जो भी कोई खोज कहीं से ला भी रहा है तो वो जो है वेदों से ही है, और इनका अपनी कोई और खोज नहीं है। तो मैं सारे विश्व के मानवों से मैं एक निवेदन करता हूँ, आप वेदों को अवश्य पढ़ें, वेदों की तरफ लौटें, गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाएं, तब विश्व के अंदर शांति आएगी। और ये विश्वकर्मा दिवस सभी को मनाना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे ईसाई है, हिंदू है, सिख है, जैन है, कोई भी है,
और आर्य तो हर पर्व को उस रीति में मनाता है जहाँ से उसकी अच्छाई है और जहाँ उसकी जो है जिससे लोगों को उसका लाभ मिले। आर्य लोग तो उस पे जाते हैं। तो मैं सभी से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं, आप सब उनको ज्ञान दें, विज्ञान दें। आज सारा विश्व पतन की तरफ जा रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी जो है गलतियां हो रही हैं। हे प्रभु आप सबको सद्बुद्धि दो, सब ज्ञान दो, सब वेदों की तरफ लौटें और विश्व का कल्याण हो। मैं देखिए सभी से मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, सभी के लिए, सबके मनों में शांति रहे, विचारों में शांति रहे, एकता रहे, सब एक के मार्ग पे आए। हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।